बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद दिनों से, जिस दिन से मनी बिल पास हुआ उसके बाद से, और आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी सुना होगा, हुकूमत ने एक फ्रंट पे एक अटैक लॉन्च कर दिया है जिसका हदफ जो है वो PMLN है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि ये बजट, मिनी बजट कैसे पास हुआ है, ये तो मैं आपको अगर माजी के चंद हवाले दे दूं तो आपको भी समझ आ जाएगी और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी। जब हमें ये पता चलता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे टूटी थी, सादिक सजनानी का इंतखाब चेयरमैन के तौर पे कैसे हो गया था, 2 बजट कैसे पास हो गए थे, वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के इशू के ऊपर जो अमेंडमेंट हो गई थी वगैरह वगैरह, तो फिर हमें समझ आ जाता है कि ये मिनी बजट इस आसानी से कैसे पास हो गया। दूसरी बात यह कि आपने हवाला दिया जनाब फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू आपसे हो रही थी, मेरे ख्याल से ये उसी कैंपेन का पार्ट 2 है जो, अगर आपको याद हो, जुबैर साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर हैं, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई थी, जिसको लेके एक बेपनाह प्रोपेगेंडा किया गया। और जब दूसरी तरफ से यह सवाल उठा और मीडिया में ये बात होने लगी कि जनाब ये मीटिंग जो है अरेंज थी, तो उसके बाद ये बहस जो है वो दम तोड़ गई थी। इसी तरीके से ये जो अब कहा जा रहा है कि 4 लीडर जो हैं वो पहुंच गए हैं, जाके उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास भी दिलाया और ये कहा है कि हम नवाज शरीफ से बहुत तंग हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब देख रहे होते हैं, उनकी नजरें हैं उस तरफ के, कौन कौन उस तरफ का रुख करता है, और अगर ये बात ठीक है तो फिर इमरान एंड कंपनी को अपनी खैर बनानी चाहिए। अगर ये मुलाकात हो गई है तो फिर नवाज शरीफ तो परेशान होंगे बाद में, मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ को पहले परेशान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ईमानदारी से समझता हूं कि इमरान खान साहब को अपने जो नौरतन हैं उनके बारे में अब गौर गौस कर लेना चाहिए, इसलिए कि या तो वो हर रोज 10-15 लोग उनके दुश्मनों की लिस्ट में ऐड कर देते हैं, और या फिर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाद में बाउंस होके उनके मुंह पर पड़ती हैं। ये किसी भी सूरत से ना तहरीक इंसाफ के हक में है और ना ही इमरान खान साहब के हक में है। जिस किस्म की सूरत हाल है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस वक्त असल इशू महंगाई का है, असल इशू गवर्नेंस का है। इस मामले में हालत जार बहुत पतली है और उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की कहानियां घड़ी जा रही हैं। मैं इसको इससे ज्यादा कोई अहमियत देने पर आमादा नहीं हूं। बुखारी साहब, इस फवाद चौधरी के इस क्लेम में किसी हद तक सदाकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही एक ऐसी जमात है जिसकी 3-4 सूबों में प्रेजेंस है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कराची में, अंदरूनी सिंध में उनकी नहीं है, बलूचिस्तान में उस तरह से नहीं है, और बाकी सारी जमातें जो है वो रीजनल जमातें बन चुकी। इसमें किसी हद तक हकीकत आपको महसूस होती? PMLN, सेंट्रल पंजाब, PPP, अंदरूनी सिंध। देखिए गुजारिश है जी, गुजारिश है डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से ये फेजेस रहे हैं। एक फेज ऐसा था कि चारों सूबों में नून लीग की तर्जुमानी थी, एक फेज ऐसा था जब, एक फेज नहीं 2 फेज ऐसे थे जब पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में थी और बेनजीर को कहा जाता था ये वफाक की जंजीर है। तो ये सूरत हाल तो आती जाती रहती है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं, आपने जो वादे किए थे, जो आपने अवाम के मसाइल हल करने थे, जो जिंदगी आम आदमी की आसान बनानी थी, वो कहाँ है? जो आपके इकदामात हैं, अगर आप कहें तो मैं गिनवा भी सकता हूं, लेकिन एक एक करके वो वापस आ रहे हैं और बुरी तरह से वापस आ रहे हैं। आप देखिए जो कोविड के अंदर पैसों की तकसीम हुई थी उसके ऊपर बाद में कितने स्कैंडल बने। आप देखिए ये जो सराय खाने और जो लंगर खाने बनाए गए हैं उसके ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है। ये देखिए आप ये जो हेल्थ कार्ड चला है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो अगर आप कान खोल के सुने तो जो इनके दावे हैं कि इन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। मैं समझता हूं भट्टी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तफाक करता हूं उनसे कि जो असल इश्यूज थे उनसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इश्यूज सामने लाने जरूरी थे कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और हो गए हैं। मेरे ख्याल से इस हद तक वो जरूर कामयाब है कि अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है, लोग वो 4 बंदे ढूंढ रहे हैं जो नून लीग के जाके मिले। मैं एक बात आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, वो ये कि ये बात साबित भी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ऑन मंथ्स, ऑन ईयर्स, कि मुस्लिम लीग नून का जो MNAs और MPs की लॉट है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, कोशिशें जो हुई हैं मुशर्रफ के दौर में भी हुई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई थी, वो अब तक इंटैक्ट है। और ये हैरान कुन बात है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जी उन्होंने यहां दूध की नहरें बहा दी थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जो स्टड फास्ट बुखारी साहब आपने वो उसकी पार्टी को अभी तक इंटैक्ट रखे हुए। एक क्विक बुखारी साहब, आपने हेल्थ
आपने हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड की तरफ इशारा किया। आपके नॉलेज में होगा कि एक सर्वे, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का एक सर्वे है जिसको तमाम पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के अखबारात ने भी उसे बड़े नुमायां तौर पर पब्लिश किया है, शाया किया है। और इस सर्वे में ये दावा किया गया है कि 3700 या पता नहीं करीबन 3700 लोगों से जो सर्वे हुआ है उसके नतीजे में ये तो खैर है ही कि सूबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर को सबसे मौसर उस्मान बुज़दार साहब को समझा गया है, उसके बाद महमूद खान को। बस साथ ये भी है कि हेल्थ और एजुकेशन में 80% तक अप्रूवल रेटिंग जो है वो आई है पंजाब की और उसकी। इस सर्वे के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या फील हुआ इस सर्वे को देख के? देखिए सर्वे मैंने और आपने और भट्टी साहब ने माजी में भी देखे हैं। ये कैसे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। अगर इस सर्वे के कंटेंट्स को तस्लीम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से फिर हम लोगों को साफत वफत छोड़ के घर जाके बैठना चाहिए कि अगर पंजाब की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस 80% ठीक है तो फिर गॉड ब्लेस अस ऑल। अगर तो हमने ये मानना है, और यही खराबी है पीटीआई की लीडरशिप में भी और पीटीआई के जो नौरतन है उनमें भी, कि दे स्टार्ट बिलीविंग देयर ओन प्रोपेगेंडा। ये तबाही की तरफ इशारा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का ये चीज एक ही चीज साबित करती है कि रूलिंग एलीट का अवाम के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। इट्स अ टोटल डिस्कनेक्ट। अगर आप और मैं और भट्टी साहब ईमानदाराना एनालिसिस खुद से करें, हम बच्चे नहीं हैं। हमने हुकूमतें अपने हाथों में बनती, टूटती और फिर दोबारा बनती देखी हैं। तो अगर इस सर्वे को बिलीव कर ले तो फिर ऑल इज वेल, देन लेट अस स्टॉप एनालाइजिंग एनीथिंग। फिर तो ये रियासत मदीना बन गई। तो क्या ये ऐन मुमकिन हो सकता है कि सारे ही इस वक्त चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस से लोग इतने नाला हैं कि उस्मान बुज़दार अपनी ब्यूरोक्रेसी की वजह से निस्बतन बेहतर लग रहे हैं? क्या ये मुमकिन है? देखिए गुजारिश ये है, अगर तो इस सर्वे के साथ ये कहा जाता कि ये कंटेम्परेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है या उनके ऊपर बेस्ड है ये, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल छोड़ देंगे तो फिर लोगों के जहन में मुस्तफा खरबी आ जाते हैं, फिर उनके जहन में रामे साहब भी आ जाते हैं, फिर उनके जहन में शहबाज शरीफ नामी एक शख्स भी आ जाता है। तो फिर कंपैरिजन उसके साथ तो कंटेम्परेरी है। तो फिर ये लगता है कि न सिर्फ इसका देखिए ना, ये कंटेम्परेरी है, ये इसी महीने का है सर। ये 22 दिसंबर से लेके देखिए मैं 9 जनवरी तक कुछ इस तरह से है। मैं गुजारिश करूं आपसे, मैं आपसे गुजारिश करूं, हम ऐसा कर लेते हैं, अगर आप एक आप फोल्डर बना लीजिए और उसमें आप राय मांग लीजिए कि किस चीफ मिनिस्टर की स्टैंडिंग क्या है, तो आपको 24 घंटे से पहले पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं वो है गवर्नेंस का इन पंजाब। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, भट्टी साहब भी जानते हैं अच्छी तरह से। 2-3 बातें जो है ना वो बहुत जरूरी हैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। पंजाब इज नॉट जस्ट ए प्रोविंस। तारीख उठा के देख लीजिए, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वही बना है जिसने पंजाब में सीटें ज्यादा निकाली हैं, इसलिए कि तीनों सूबों की सीटों के बराबर तो सिर्फ पंजाब की सीटें हैं। इसलिए पंजाब के अब टुकड़े शुकड़े करने की भी कोशिश हो रही है, वो भी आपके सामने है। तो भुट्टो साहब ने हुकूमत बनाई पंजाब से जीत के, बेनजीर ने बनाई पंजाब से जीत के, प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा बने नवाज शरीफ साहब पंजाब से जीत के। तो पंजाब का कंपैरिजन आपको बहुत ही हार्श करना होगा, सिर्फ गुडविल की खातिर कि ही इज ए जेंटलमैन। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट ही इज ए जेंटलमैन। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं ही मे नॉट बी करप्ट एट ऑल। ये मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि उन्होंने पंजाब में किया क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं, भट्टी साहब से पूछता हूं कि जल्दी से मुझे कोई एक कारनामा उनका बता दीजिए, जस्ट वन।